चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपको एमआरआई जी की जो भी मशीन है एमआरआई की, उसके अंदर आपने ऑर्बिट कैसे करना है वो बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपके पास कॉइल है ब्रेन के लिए, जिसमें आप ब्रेन करते हो, वो कॉइल लेनी है और जैसे रूटीनली ब्रेन की पोजीशन देते हो आपने वैसे ही देना है। ये हमारे पास एक साइट है जिसके ऊपर एनवी अरे नाम से कॉइल है। ठीक है, ऑर्बिट की एमआरआई करने के लिए आपने क्या करना है कि पेशेंट को पोजीशन, ये गैप पूरा फिल करो, ऊपर सरक जाइए, गैप ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो साइड में जो एयर बच जाती है, गैप बच जाता है, उसके अंदर आपने सॉफ्ट पैड लगानी है। और सबसे मेन चीज़ जो है, पेशेंट को बोलो कि आंखें बंद रखेंगे, आंखों को रोटेट नहीं करना है लेफ़्ट राइट। ठीक है, थोड़ा सा जो एमआरआई ऑर्बिट जो है इसके अंदर थोड़ा टाइम लगने वाला होता है, क्योंकि दोनों ऑर्बिट लेफ़्ट और राइट अलग अलग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पोजीशन लगाते हैं। पोजीशन लगाने के लिए जो अलाइन वाला जो अलाइनमेंट का जो होता है स्विच, उसको ऑन करिए, लेज़र बीम ऑन हो जाएगी। उसके बाद आप जहाँ पे लेके आना है सेंटर दे दीजिए। सेंटर देने के बाद लैंडमार्क पे क्लिक करिए, ये देखिए लैंडमार्क है, और उसके बाद एडवांस टू स्कैन पे क्लिक कर दीजिए। जो आपने सेंटर दिया है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे जाके 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो समझिए आपका जो है सेंटर बिल्कुल एग्जैक्ट गया है। ठीक है, ये देखिए 0 आ गया है। अब चलते हैं कंसोल के अंदर, पहले पेशेंट का आईडी वगैरह डालेंगे और उसके बाद क्या क्या सीक्वेंस लेना है और उनकी क्या क्या प्लानिंग होती है, कैसे प्लानिंग होती है, वो सब मैं बताता हूँ। साथ के साथ कोशिश करूँगा कि इसके जो मोटी मोटी जो चीज़ें हैं, पैरामीटर कैसे सेट करना है, वो भी आपको इसके अंदर पता चल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आ गए हैं एमआरआई के कंसोल के अंदर। एमआरआई कंसोल के अंदर आने के बाद में आपने क्या करना है, जो साइट होती है आपकी, कोई भी साइट होती है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि ये प्रोटोकॉल बना के देते हैं। जैसे ये साइट है तो इसके ऊपर ये जो साइट है, यहाँ पे प्रोटोकॉल्स आपको जो एप्लीकेशन वाले जो बना के देते हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। ऑर्बिट में जाइए और यहाँ पे देखिए एक प्रोटोकॉल हमने ऑलरेडी सेट किया है, ये एमआरआई ब्रेन ऑर्बिट। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करके अब ये इसके अंदर क्या पूछ रहा है कि आपने कॉइल कौन सी यूज करनी है। तो कॉइल के अंदर आइए, ये यहाँ पे जाइए, क्लिक करिए। चलो पहले हम अप्लाई ऑल पे क्लिक कर लेते हैं और अब हम इसमें कॉइल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपकी कॉइल हो गई। जितनी भी जी की जो आजकल जो मशीनें आ रही हैं, अपडेटेड जो आ रही है, उनके अंदर एक ये ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, करंटली कनेक्टेड। तो करंटली कनेक्टेड में क्या है कि जो कॉइल आपने कनेक्ट किया है, ठीक है, उस पर क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिक आपको इधर दिखा देगा कि इस पर क्या क्या ऑप्शंस है। तो इनमें से जैसे ही करंटली कनेक्टेड पे क्लिक किया, आपको ये सब ऑप्शंस मिल गए। अब इसमें से आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको नहीं पता कि किस पे कौन सा लें, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लोकलाइजर लीजिए और लोकलाइजर को स्कैन करिए। लोकलाइजर आपका 10 से 12 सेकंड का होगा, तो उससे चला के आप देख लीजिए, जिस पे भी आपको अच्छे सिग्नल मिलेंगे उसी के ऊपर आपने बाकी का सीक्वेंस पूरा डिटेल में रन करना। ठीक है, तो हमें तो ऑलरेडी पता है इसके अंदर जो आपका जो हेड है, ये वाला 8 एनवी हेड है, ये ले लीजिए। तो इस पे क्लिक किया और एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद आपको अप्लाई की बजाय अप्लाई ऑल करना है, ताकि सभी सीक्वेंस इसी के ऊपर आपके रन हो सके। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम लेते हैं लोकलाइजर। तो ये हमारा लोकलाइजर आ गया। लोकलाइजर को आपने सेव सीरीज कर दीजिए और डाउनलोड करके ऑटो स्कैन पे डाल दीजिए। अब ये ऑटोमेटिक आपका सीक्वेंस जो है रन होने लग जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि कोशिश करेंगे साथ के साथ इसमें प्रोटोकॉल सेट का भी आपको बताते हुए चले। अब ये देखिए, ये आपका आ गया है लोकलाइजर। ठीक है, अब लोकलाइजर आ गया है तो लोकलाइजर की सेंटरिंग जो है वो बीच में नहीं है। तो उसको बीच में लाने के लिए क्या करेंगे कि आपको जो लोकलाइजर आपका जैसे ये आया है, अब बीच में नहीं है, ये कैसे पता करेंगे।
तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये देखो, इस वाले पे क्लिक करिए, सेंटर जो कर्सर है इसमें ये दिखा रहा है कि जो सेंटर जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, जो मेन मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका सेंटर जो है इस लेवल पे है और आपका सेंटर कहाँ पे आ रहा है, वो इस लेवल पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए लोकलाइजर रीलोकलाइज करना पड़ेगा, फिर से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इधर आइए। सबसे पहले तो आपको जो ये ऑटो स्कैन है इसको बंद करना है, नहीं तो जैसे ही आप करोगे आपका सीक्वेंस रन होने लगेगा। ऑटो को बंद कर देंगे। अब ऊपर जो लोकलाइजर आपने रन किया था इस पर क्लिक करिए, राइट क्लिक करके कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट हो गया। अब इस पर लेफ़्ट माउस से डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए, ये ओपन हो गया है। अब देखिए बार बार आपको विंडो सेट करनी पड़ती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आइए, एक ऑप्शन होता है ये वाला, अपडेट ऑल वाले पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही अब आप एक विंडो सेट करेंगे, बाकी की विंडो जो है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम लेके आते हैं इसको सेंटर में। ये देखिए रीलोकलाइज करके जो मेन मैग्नेटिक फील्ड जो है मशीन का, उसको हम सेंटर में लेके आ रहे हैं अभी, जो कॉइल जिस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कर दिया। रीलोकलाइज करके नीचे आइए, यहाँ पे सेव सीरीज है, इस पर क्लिक कर दीजिए और ऑटो स्कैन प्रेस कर दीजिए। उसके बाद ये इधर देखिए कीबोर्ड में ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है इसको प्रेस करिए और अब आपका फिर से लोकलाइजर दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। वेट करिए। अभी ये देखिए, ये अभी जो हमारा सेकंड जो लोकलाइजर आया है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। अब ये देखो बिल्कुल सेंटर में है। अब आप चेक करिए कि सिग्नल स्ट्रेंथ कहाँ पे है, ये देखो बिल्कुल आ गया बीच में। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि सिग्नल जो है मेन जो कॉइल आपने अप्लाई करी है, लगाई है, उसमें सिग्नल कहाँ पे बेस्ट मिल रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपने देखनी है, ध्यान रखना है, तभी आप किसी भी MRI मशीन से बेस्ट सिग्नल आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको कैलिब्रेशन ज़रूर लेना चाहिए। कैलिब्रेशन क्यों ज़रूरी है कि जैसे आप रनिंग करते हो, रनिंग करने से पहले शरीर को वार्म अप करते हो, सेम मशीन के पर्पज़ से देखो, तो आप उसी तरह से आप काम कर रहे हो कि पूरा मशीन को कैलिब्रेट कर रहे हो ताकि उससे बेस्ट आउटपुट मिल सके, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 से 20 सेकंड ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। अभी चलते हैं, डिफ्यूजन ले लेते हैं पहले, ऑर्बिट करने से पहले डिफ्यूजन ले लेते हैं ताकि ब्रेन के अंदर कोई इन्फाक्ट या कुछ ऐसी चीज़ें हो जो विजन को डिस्टर्ब कर रही हो, तो आपको पहले ही पता चल जाए कि ब्रेन में कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, इन्फाक्ट तो नहीं है, ब्लीड तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, वो सब पहले ही पता चल जाए। ज़रूरी नहीं है ना कि ऑप्टिक नर्व की वजह से ही उस इन्फाक्ट है, तो भी जा सकता है विजन, ठीक है। ये हो गया आपका डिफ्यूजन का प्लानिंग। डिफ्यूजन की प्लानिंग के साथ साथ आपने क्या करना है, जो सिमिंग है, इधर देखिए ये जो सिम जो होती है, सिमिंग को भी ऑन रखना है। अब सिम क्यों ऑन रखना है कि जो आपने जो कॉइल अप्लाई करी है उसकी आपने उसके सीक्वेंस लेने से पहले भी एक सिमिंग कर रहे हो उसकी, ताकि उसका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है कॉइल का वो एक जैसा रहे। ऐसा नहीं है कि एंटीरियर पोस्टीरियर राइट लेफ्ट में अलग अलग लेवल पे अलग अलग सिग्नल मिलते रहें, स्ट्रेंथ जो है एक जैसी होनी चाहिए। अप्लाई करके सेव सीरीज कर दीजिए। अभी फर्स्ट हमारा डिफ्यूजन आ रहा है, तो फर्स्ट सीक्वेंस जो हमारा इसमें इस केस में रहा है डिफ्यूजन। ये देखिए ये हमारा डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में देख लो कि कहीं कोई इन्फाक्ट या कोई ब्लीड तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, कि हो सकता है कि ऑर्बिट करने की ज़रूरत ही ना पड़े।
तो सबसे पहले आपने डिफिजन ले लिया। डिफिजन लेने के अभी ठीक है, डिफिजन क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे एक कॉर्नल का लेंगे सीक्वेंस, T2 कोर लेंगे ताकि बाकी की जो प्लानिंग हम अच्छे से कर सकें। ठीक है, ये हो गया T2 कोर का प्लानिंग। साथ के साथ इसमें भी सिमिंग अप्लाई करेंगे। हर सीक्वेंस में सिमिंग अप्लाई करिए। सिमिंग अप्लाई करने पे कोई भी टाइम नहीं बढ़ता है, 1% भी कोई टाइम इंक्रीज नहीं होता है कि अगर आप ये सोचें कि इतना टाइम कौन देगा, तो ऐसा नहीं है, टाइम बढ़ता नहीं है सिमिंग अप्लाई करने पे। ठीक है, ये हमारा जो सीक्वेंस है 1 मिनट 37 सेकंड का है। ये देखिए यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो, तो कोई 1 मिनट 37 सेकंड का है। हम चाहें तो इसको भी और कम कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ये सब करने के लिए। ठीक है, चलिए अब इसको और कम कर देते हैं। हमारा टाइम आ गया है 1 मिनट 7 सेकंड। चलिए अभी T2 कोर ले लेते हैं और उसके बाद जो है प्लानिंग करते हैं उसके ऊपर। अब चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं एक्जेल की प्लानिंग करने के लिए। ऑर्बिट एक्जेल की प्लानिंग करने के लिए एक चीज़ का ही बस ध्यान रखना है कि जो ऑप्टिक नर्व जो आपको दिखाई दे रही है, बस उसी के ही बिल्कुल पैरेलल जाना चाहिए। ये देखिए, इसको जूम कर लीजिए, जूम करके फिर देखिए इसमें आपको प्रॉपर दिखना चाहिए। ये जो देख रहे हो आप, ये वाइट डॉट, ये जो वाइट डॉट है, इसी से ही आपने बिल्कुल पैरेलल जाना चाहिए कि दोनों तरफ की ऑप्टिक नर्व आपको एक साथ दिखाई देनी चाहिए। इसी से ही हम बाद में प्लानिंग करेंगे, सहज की भी इसी से ही होगी फिर। ठीक है, तो ये आपकी एक्जेल की हो रही है, और जितने स्लाइस चाहिए उतने ही आपने लेने हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेने होते। उससे क्या है कि टाइम भी आपका बढ़ेगा अननेसेसरी, और फिर टाइम को कवर करने के लिए आपको क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो वो हम चीज़ें नहीं करेंगे। इसमें एक में आपके पास एक्जेल है तो सेलेक्ट सीरीज करके एक्जेल को लेके आ जाइए, ओके करिए। ओके ऑल करोगे तो सभी में चला जाएगा, ओके करिए सर। ये आपका डिफिजन आ गया है एक्जेल में, इसको आगे पीछे करके देखिए। एक लेवल पे ये आपको रेक्टेंगुलर ये बॉक्स बन के आएगा, तो समझ जाइए प्लानिंग जो है आपकी एक्जेल की हो रही है। जिस पे भी ये बॉक्स बन के आएगा उसी की प्लानिंग हो रही है सभी से। तो ये अभी आपकी एक्जेल की प्लानिंग हो रही है। अगर आपको लगता है आपको नहीं मालूम प्लानिंग कौन सी हो रही है, तो इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। साथ के साथ अब आप FOV भी कम कर सकते हो, पर ध्यान रखिए FOV ज़्यादा FOV कम कर देंगे तो इमेज जो है आपकी ग्रेनी हो जाएगी। तो जितना ज़रूरी है उतना ही आपने करना है, ज़्यादा कम भी कर देंगे तो भी आपकी इमेज ग्रेनी हो जाएगी। तो ज़रूरत के हिसाब से करना है आपने। ठीक है, सिमिंग ऑन कर देते हैं। साथ के साथ आप सैचुरेशन भी ऑन कर सकते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। क्यों करते हैं सैचुरेशन? ताकि जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है आर्टरी के अंदर, उसकी वजह से कोई भी आर्टिफैक्ट ना आ पाए। पल्सेशन आर्टिफैक्ट जिसको बोलते हैं, जो पल्स के हिसाब से ब्लड फ्लो कर रहा होता है, उसको अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इसमें टाइम का और सेट कर लेते हैं। मिनिमम ये रहेगा। फेज फ्रीक्वेंसी NXA को चेंज करने से आपका टाइम भी बढ़ता है और क्वालिटी पे भी इसका फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा।
ठीक है, टाइम अभी हमारा घट के आ गया है 1 मिनट 49 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे जो पैरामीटर है इनको भी आपने देखना है कि इसके अंदर नो फेस रैप ऑन होना चाहिए ताकि ओवरलैपिंग से बचा जा सके। चलिए अभी सीक्वेंस को रन करते हैं। तो ये अभी आ गया हमारा ऑर्बिट का एक्सियल थिन स्लाइस जो हमने लिए 3 mm के 3/0। ठीक है, देखिए तो इसके अंदर क्या है कि आपके जो दोनों तरफ की बाईलेटरल जो ऑप्टिक नर्व है वो अच्छे से दिखाई दे रही हैं। अब इसी के ही ऊपर हम जो नेक्स्ट जो प्लानिंग वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, अभी हम कर देते हैं। सेकंड जो लेते हैं कॉर्नर ले लेते हैं, स्टर कॉर्नर ले लेते हैं। ठीक है, हमेशा कोशिश करिए कि जो सबसे मेन सीक्वेंस जो है वो आप सबसे पहले लें। ठीक है, सबसे मेन सीक्वेंस पहले लेने से बेनिफिट ये रहेगा कि सपोज करिए कि भाई बाद में पेशेंट मूव करने लग गया, हिलने लग गया, तो उसमें क्या है कि आपके जो मेन सीक्वेंस पहले ही आ चुके हैं, तो अगर कोई हिल भी गया तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब हमने एक में ये एक्सियल T2 एक्सियल जो थिन ऑर्बिट का लिया है वो डाल दिया है। और उसको देखो प्लानिंग जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ऑप्टिक चार्ज जो है इसको बोलेंगे। यहाँ पे जो फिनिश हो रहा है ये यहाँ पे ऑप्टिक चार्ज, तो वो भी आपने कवर करना है, क्योंकि बहुत सी बार इसकी अबनॉर्मलिटी की वजह से भी ब्लर विजन, डबल विजन, ये सब दिक्कतें होने लगती है पेशेंट को। ठीक है, तो यहाँ तक आपने कवर करना है। ये मत समझना कि यहाँ ख़त्म हो रहा, नहीं, ये पूरा ये एरिया यहाँ तक कवर्ड होना चाहिए, नहीं तो फिर वो फाइंडिंग मिस हो जाएगी। तो इस तरह से आपने ये कॉर्नल की प्लानिंग कर लिया। एक्सियल का हो गया और अभी कॉर्नल का हो गया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, हमारा जो स्टर कॉर्नल आ जाएगा उसके बाद हम सेज की प्लानिंग करते हैं। मेन इसमें थोड़ा सेज की प्लानिंग रहेगा, थोड़ा सा टिपिकल कह सकते हो। ये देखिए, ये आपने जो T2 एक्सियल जो लिया है उसका है। दोनों तरफ की जो है ऑप्टिक नर्व बिल्कुल सिमेट्रिकल दिखाई दे रही है, तो इसी तरह से आपने प्लानिंग करनी है। तो आपका बिल्कुल 100% सिमेट्रिकल ही आएगा, दोनों लेफ्ट या राइट। ऐसा नहीं है कि कभी लेफ़्ट दिख रहा है कभी राइट दिख रहा है। अगर पेशेंट आपने सीधा नहीं भी लिटाया तो आप यहीं से ये सब चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने प्लानिंग जो है प्रॉपर रखनी होगी। ठीक है, जैसे अभी इस स्कैन के अंदर हमने अप्लाई किया ये सब चीज़ें। अब ये देखिए दोस्तों, ये आपका आ गया है स्टर कॉर्नर। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ की जो ऑप्टिक नर्व है वो अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, अब हम इसी के ऊपर, अब हमारे पास एक एक्सियल हो गया है और एक जो है स्टर कॉर्नल आ गया है। अब हम इस पे सैज की प्लानिंग कर सकते हैं। सैज की प्लानिंग जो है दोनों लेफ़्ट और राइट की अलग अलग करेंगे, एक साथ नहीं होगी, दोनों को अलग अलग करना होगा। चलिए अभी वो भी बताते हैं। अब हम चलते हैं सैज की प्लानिंग के लिए। सैज की प्लानिंग करने के लिए क्या करेंगे, एक तो जो कॉर्नल, अब देखिए कॉर्नल, सैज और एक्सियल। सैज आपने कोई लिया नहीं है, कोई बात नहीं। अब आपने एक, आपके पास स्टर कॉर्नल है और एक आपके पास T2 एक्सियल है। तो स्टर कॉर्नल जहाँ है, कॉर्नल की इमेज जो ये कॉर्नल की इमेज है, इसके अंदर आपने एक स्टर की इमेज लेके आनी है। सेलेक्ट सीरीज में जाइए और जो स्टर है उसको क्लिक करिए और ओके क्लिक कर दीजिए, स्टर आ गया। ऐसे ही आपने एक्सियल पे क्लिक करिए, सेलेक्ट सीरीज में आइए और T2 एक्सियल जो आपने लिया था उस पर सेलेक्ट कर दीजिए, आ गया। अब लेफ़्ट और राइट आपने अलग अलग लेना है, इसको इरेज कर देते हैं। अब ये देखिए, ये राइट का है, राइट की जो ऑप्टिक नर्व दिखाई दे रही है ये वाली, बिल्कुल उसके पैरेलल जाने दीजिए, जूम कर लीजिए, थोड़ा सा कम करते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हो, ये वाली जो है ये ऑप्टिक नर्व है, इसके बिल्कुल
पैरेलल जाना चाहिए, बीचों बीच जाना चाहिए। ठीक है, बीचों बीच गया। उसके साथ में आपने कॉर्नर पे भी आप इसको देख लीजिए कि कॉर्नर पे भी ये बिल्कुल बीच में है। ये देखिए, ये कॉर्नर है। अब ये ऑप्टिक नर्व है राइट की, ये बिल्कुल बीचों बीच जा रहा है। वापस जूम कम कर लेते हैं। जूम करके अब क्या करेंगे, अब इधर से ही इसको बिना चेंज करे हुए थोड़ा सा इधर स्लाइस, नंबर ऑफ स्लाइस बढ़ाएंगे और थोड़ा इधर बढ़ाएंगे। पूरा जो है ऑर्बिट कवर कर लेंगे। 10 से 12 स्लाइस में आपका जो है पूरा ऑर्बिट कवर हो जाएगा। ठीक है, थिकनेस चाहो तो आप इसमें 0 रख सकते हो। 3 mm से ज़्यादा नहीं ले सकते। 3 mm ही आपने कम से कम 3 mm तो लेना ही पड़ेगा सीक्वेंस, सॉरी स्लाइस जो है, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो फिर वो ऑप्टिक नर्व मिस हो जाएगी। ना ही स्पेसिंग ले सकते हो और ना ही 3 mm से ज़्यादा का आप स्लाइस ले सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा और देख लीजिए कहीं से कुछ। बिल्कुल जितना पैरेलल जाएगा उतना ही बेटर रहेगा। ऑर्बिट पूरा कवर करना है, जितना चाहिए उतना एरिया आपने लेना पड़ेगा। 10 से 12 स्लाइस में वो ऑलमोस्ट नॉर्मली हो जाता है। तो ये हो गई आपकी राइट ऑर्बिट की प्लानिंग। अब साथ में इस पर सीमिंग अप्लाई करते हैं ताकि यहाँ पे जो इस एरिया में सिग्नल प्रॉपर एक जैसा दिखाई दे। एक्सटर्नल जो डिस्टर्बेंस है मैग्नेटिक फील्ड का वो ना हो। ये जैप जो जेपर आर्टिफैक्ट होता है उसके लिए ये अप्लाई करते हैं। ZIP 512, ये सभी जी की जितनी भी मशीनें होंगी उन सभी के अंदर आपको ये मिलेगा। साथ में आप इधर आ जाइए, सैचुरेशन देख लीजिए। पल्सेशन रोकने के लिए ये भी अप्लाई कर देते हैं। हो गया, टाइम कोई नहीं बढ़ा है, टाइम उतना ही है। और ये आपका राइट FS हो गया। फैट सप्रेशन आप देखिए, इधर से आप ये जो ऑप्शन है फैट सप्रेशन के लिए, यहाँ पे जाके आप इस पर करेंगे, क्लिक करेंगे। वापस चलते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है जी के अंदर सभी में यही ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे ये फैट के ऑप्शन आ जाएंगे। फैट क्लासिक और फैट कोई सा भी ले सकते हो। जहाँ पे स्मॉल जो है ऑर्गन है, छोटे वाले हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे फैट क्लासिक लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने फैट क्लासिक ऑन कर दिया, सेव सीरीज किया और ऑटो स्कैन पे क्लिक कर दिया। अब ये आपका सीक्वेंस जो है 2-2.5 मिनट का है। उसके बाद हम आपको सहज का बताते हैं कैसा क्या रहता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये आपका आ गया है सजाइटल। ठीक है, देखिए मेन तो ये चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, तो ये है प्रॉपरली आपने इसी तरह से आपने प्लानिंग करनी है एक्सियल, सहज और कॉर्नर की। तो ये आपका हो गया है टोटल MRI ऑर्बिट्स। ठीक है, साथ में आपने प्रोटोकॉल भी देखा कि कैसे चेंजेज होते हैं और प्लानिंग कैसे। सीक्वेंसेज में अगर आप बात करें तो सीक्वेंस के अंदर T1 T2 जो है आपने लेने हैं। सबसे पहले आपने लोकलाइजर लिया, कैलिब्रेशन किया, फिर डिफ्यूजन लिया। डिफ्यूजन लेने के बाद में जब आपको पता चला कि डिफ्यूजन से रिलेटेड कुछ ऐसा नहीं है, फिर आपने क्या किया कि स्टर कॉर्नर ले लिया और T1 कॉर्नर के अंदर स्टर कॉर्नर, T2 कॉर्नर और एक T1 कॉर्नर। फिर आपने एक्जेल लेना है। एक्जेल की प्लानिंग जब कॉर्नर जब आ जाएगा तो उस पर प्रॉपरली ऑप्टिक नर्व के ऊपर करना है। और ऑप्टिक नर्व एक्जेल में जब आ जाएगा तो उसके बाद आपने उसको सजाइटल में करना है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है ऑर्बिट MRI के अंदर। चलिए दोस्तों, अगर इसमें कुछ समझ में आया हो या कोई भी ऐसा आपको लगा, कोई सवाल आपका कुछ भी हो, तो आप अपने सवाल कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दीजिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।